मैं 8 तारीख को नाग देवता मंदिर था ठंडा पानी में, वहाँ गई मम्मा के भैया के साथ। तो वहाँ पे जो पंडित था उसने मुझे बोला कि तेरे बीच भूत है, तुझे किसी ने जंतर वगैरह पिलाए हुए हैं। उसका नाम था शिवाय चंद्र। तो वो मुझे एक बंद कमरे में ले गया, उसने मुझे कुछ पिलाया पानी में घोल के। तो मुझे पता नहीं चला कि ऐसे सब कुछ मैं देख रही थी लेकिन मैं बेहोश थी। मुझे पता नहीं चला, मैंने उसको बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाई। अंदर रूम में कोई नहीं था और बाहर मेरी मम्मा और पापा थे और भी लोग वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तूने किसी को बताया मैं तुझे ऐसा, तेरे पीछे कुछ ऐसा भूत लगाऊंगा कि तू घर तक नहीं पहुंचेगी, रास्ते में ही मर जाएगी तू। मैं किसी को बता नहीं पाई। तो 2 दिन मैं ऐसे परेशान रही कि मैं करूँ क्या करूँ। फिर मुझे समझ में आया कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं ये अनपढ़ लड़कियों से क्या 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 काम कर रही हूँ। फिर मैंने आखिर मम्मा और भैया को बता दिया। मुझे तो भैया ने ही बोला था कि मम्मा अकेले आ रहे हैं तो मम्मा के साथ आ जाओ। मम्मा के साथ ही आ रही। मम्मा बीमार थे तो मैं उनके साथ ही आ रही। तो फिर जब वहाँ पहुँची तो वो बाबा बोलता कि तुझे भी किसी ने दिया हुआ है, तू भी बीमार है और तुझे किसी ने खिलाया हुआ है, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मैंने दूसरे दिन अपने घर वालों को बताया, मम्मी भैया और मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हुआ। तो घर वाले बोलते तूने वहाँ क्यों नहीं बताया मुझे, मैं वहीं पे हम उसका साथ कुछ करते। तो मैंने बोला उसने मुझे धमकाया था कि अगर तू बाहर जाके बोलेगी, मुंह खोलेगी, मैं तुझे ऐसा कुछ करूँगा, तू रास्ते में दम तेरा घुस जाएगा। तो फिर उसके बाद हम SSB रजौरी में गए। उन्होंने हमें लेटर लिख के दिया, वो सुंदरबनी में जाओ पुलिस स्टेशन, वहाँ आपकी कार्रवाई होगी। पता नहीं क्या उसने पिलाया कुछ क्या किया उसने, वो अंदर लेके चला गया सिस्टर को। तो मैं भी बाहर ही खड़ा था, लेकिन मुझे कुछ डाउट हो रहा था कि इसने कुछ ऐसा कुछ किया कि इसमें बहुत टाइम लगाया। पहले जाता था कि एक तो लेडीज़ पहले भी गई अंदर, लेकिन वो 2-3 मिनट के बाद बाहर भेज देता है। लेकिन इस टाइम इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। तो मैंने सोचा कुछ गड़बड़ी है। मैंने सिस्टर को पूछा कि क्या ये कुछ नहीं बताया उसने। तो चुपचाप चली गई। हम लेट हो रहे थे घर जाना, काम लेट हो रहे थे। तो 4:30 बजे की बात है, शनिवार का दिन था। तो हम जल्दी निकल गए। फिर मैं घर चला गया। घर से फिर मैं सुबह वापस आ गया अपने दुकान पर। और फिर इसने मुझे बाद में बताया, दूसरे दिन सोमवार के दिन इसने मुझे बताया, बोल कि भाई आप कर रहा हो, मुझे आपसे कोई बात करनी है। मैंने बोला फ़ोन पर बता दो क्या बात है। ये नोट होने लगी आगे से। देखिए, आज एक लड़की यहाँ पे आई और उसने कोई अपनी जो है कंप्लेंट यहाँ पे रिटर्न में मेरे को दी है और मैंने SHO जो सुंदरबनी है उनको लिखा है कि वो इस केस की काग्निजेंस लें। तो जो ही काग्निजेंस लेते हैं तो आगे जो कार्रवाई में होगा वैसे लीगल तरीके से ही केस आगे बढ़ेगा। नहीं, अभी तो उसने बताया कि वो कहीं किसी तांत्रिक के पास गई थी और कोई उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का मसला हुआ है, तो उसी के आधार पे काग्निजेंस ली जाएगी और आगे केस जो है वो तफ्तीश किया जाएगा। अभी देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि काग्निजेंस का ही मतलब यही होता है और SHO को यहाँ से मैंने डायरेक्शन दी है कि चूँकि दर्ज तो मुकदमा वहाँ पे ही होगा, तो यहाँ से जैसे ही वहाँ जाते हैं तो क्यों नहीं होगा और आगे जो तफ्तीश है वो कानूनी हिसाब से चलती है।